हेलो स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन, जो संज्ञा के विकारित होते में एक भाग है। वचन। बच्चों, आप जानते हो कि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ये विकार लिंग, वचन तथा कारक के कारण आता है। इस पाठ में इन तीनों प्रकार क्रमश में विचार किया जा रहा है। अभी मैं बताने जा रही हूँ वचन के बारे में। ठीक है, तो पहले बताइए, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, शब्दों के जिस रूप में उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, आप जान चुके हैं कि संख्या के आधार पर हिंदी में दो वचन हैं। क्या क्या है न? एकवचन और बहुवचन। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों में वचन अनुसार विकार आ जाता है और संज्ञा के वचन के अनुरूप विशेषण एवं क्रिया पदों में भी परिवर्तन आता है। देखिए, भंवरा गुनगुना रहा है। यहाँ पर आप वचन के परिवर्तन के हिसाब से देखिए, यहाँ पर एक भंवरा है तो इसीलिए क्रिया भी एकवचन है। यहाँ पर देखिए चित्र में भंवरा का बहुवचन हो गया भंवरे, तो क्रिया भी परिवर्तन हो गए, गुनगुना रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार परिवर्तन होता है, अनुसार विकार आ जाता है और संज्ञा वचन अनुरूप में क्रियापदों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, पहले चित्र में एक भंवरा गुनगुना रहा है और दूसरे चित्र में कई भंवरे गुनगुना रहे हैं। इसके एक और अनेक का बोध होता है। व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन किसे कहते हैं? न शब्दों के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का ज्ञान हो, हाँ, उसे एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणी, वस्तुओं का स्थान का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। वचन बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। देखिए, वचन बदलने के नियम क्या क्या नियम है, अभी देखिए। यहाँ पर करेक्शन कर दीजिए। देखिए, अकारंत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अकारंत स्त्रीलिंग शब्द में अंत में अ के स्थान पर यदि ए हो जाता है, जैसे ये अकारंत शब्द है, अकारंत शब्द में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि अ आ जाए तो ए हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर फौज, फौज अकारंत शब्द, उसमें ए जब बहुवचन हो जाता है तो ये फौजें, तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा दी। पुस्तक, पुस्तकें, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बोतल, बोतलें, झील, झीलें, इस प्रकार के शब्द दिए हैं। बात, बातें, रात, रातें, ये सारे अकारंत शब्द और स्त्रीलिंग। कलम, कलमें, दीवार, दीवारें। अकारंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अकारंत, ध्यान से हम लोग अकारंत शब्द पढ़े। अभी आकारंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि आ के साथ जोड़े तो क्या हो जाता है? बहुवचन होने से ए जोड़ दिया जाता है। देखिए, लता, ये आकारंत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारंत स्त्रीलिंग शब्द, बहुवचन होने से ए जोड़ दिया जाता है। लताएं, सभाएं, माताएं, मालाएं, शाखाएं, इस प्रकार। अच्छा, ईकारंत स्त्रीलिंग शब्दों के छोटी ई कारंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ई है, छोटी ई है, तो ई कारंत शब्द जब बहुवचन बन जाता है तो या जोड़ दिए जाते हैं। देखिए, तो पंक्ति, पंक्तियाँ, रीति, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ, संधि, संधियाँ, लिपि, लिपियाँ,
विधि विधियाँ, जाति जातियाँ, शक्ति शक्तियाँ, इस प्रकार। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, यहाँ पर छोटी ई अपने ऊपर में पढ़े, अभी बड़ी ई। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ दिए जाते हैं और अंत वाले में दीर्घ वर्ण हर्षो या कर दिया जाता है। देखिए किस प्रकार। कली, यहाँ पर कली कलियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, पूरी पूरियाँ, रानी रानियाँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जब भी ये वाले शब्द, ये सारे शब्द देखिए सभी बड़ी ई है, तो ये जब बहुवचन हो जाता है छोटी ई। ध्यान रखिए ये शब्दों को। मक्खी मक्खियाँ, यहाँ पर देखिए छोटी बड़ी ही है, यहाँ पर छोटी ही हो। नारी नारियाँ, मछली मछलियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, रस्सी रस्सियाँ। ध्यान से परिवर्तन कीजिए। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या के स्थान पर या कर दिया जाता है, जैसे लुटिया लुटियाँ बहुवचन, चूहिया चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। ठीक है, उकारांते एवं बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने समय बाद ए जोड़ दिया जाता है, जैसे बधू बधुएं। परिवर्तन देखिए, यहाँ पर बड़ा ऊ है, जब बहुवचन हो जाता है तो छोटा ऊ हो जाता है, और ए। देखिए बहु बहुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं। ये सारे शब्द जो हम पढ़े अभी सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि आ का ए कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इसमें आ वाले शब्द है, ये जब बहुवचन हो जाते हैं तो ए हो जाता है। बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, पत्ता पत्ते, कटोरा कटोरे, कांटा कांटे। कुछ ईकारांत और बड़ी ईकारांत शब्दों के रूप में दोनों वचन में एक समान होती है। दोनों वचन में मतलब एकवचन बहुवचन एक समान होती है ईकारांत और बड़ी ईकारांत में। वारी वारी, गिरी गिरी, ये कभी परिवर्तन नहीं होते, दोनों वचन में सेम। पानी पानी, भाई भाई। ठीक है बच्चों, वचन संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो हिंदी में एक वस्तु प्राणी या स्थान को बतलाने के लिए एकवचन और बहुत को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, परंतु कहीं कहीं इस नियम के विपरीत भी दिखा जाता है। जैसे सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे सम्मान मतलब जो गुरुजन लोग होते हैं, आपके शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए, कोई भी आपसे बड़े हैं, तो गुरुजी आए, तो यहाँ पर गुरुजी एकवचन है परंतु क्रिया बहुवचन किया जा रहा है क्योंकि सम्मान के दृष्टि में। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह सम्मानीय व्यक्ति है, इसलिए क्रिया में थे, था नहीं होगा बेटा। ठीक है, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। देखिए क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, कुछ शब्दों को केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो ये सारे शब्दों को आपको हमेशा याद रखिए। हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो ये यदि बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है। मैंने इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं होगा, दिए, परंतु क्योंकि हस्ताक्षर आपकी बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन है। आपके दर्शन आज कई दिनों बाद हुए, दर्शन बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन। जंगल में शेर को देखकर मेरा होश उड़ गया, यहाँ पर क्या देख के, जंगल में शेर को देखकर मेरा होश उड़ गए, तो यहाँ पर होश शब्द जो है
ये बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन है। अकारंत, आकारंत, ईकारंत, ईकारंत, उकारंत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर जब तक कोई कारक चिन्ह ना आए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, ना आए तो इसमें कारक का जो प्रयोग होता है, देखिए कारक रहित मतलब कारक नहीं है। ब्राह्मण पूजा करता है, तो अकारंत शब्द है, इसलिए इसमें कारक देखिए ब्राह्मण पूजा करते हैं, बहुवचन कर दिए तो इसमें कारक नहीं है। कवि कविता पाठ करता है, ये ईकारंत शब्द है, यहाँ पर लिखा था, देखिए ईकारंत है, तो बहुवचन कर दीजिए, कवि कविता पाठ करते हैं। साधु यज्ञ करता है, छोटा ऊ में साधु यज्ञ करते हैं। झाड़ू टूट गया है, तो झाड़ू टूट गया। कारक सहित, ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, बहुवचन कर दिए। जब कवि ने गीत सुनाया, कवियों ने गीत सुनाया, इस प्रकार आपका परिवर्तन देख सकते हो। साधु से मत झगड़ो, साधुओं से मत झगड़ो। कई बार बहुतायत प्रकट करने के लिए एकवचन संज्ञा के स्थान पर हम गण, लोग, जन ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब एकवचन से बहुवचन को हम प्रयोग करते हैं तो ये सारे शब्दों को हम व्यवहार करते प्रयोग करते हैं। वर्ग, दल, समूह और बुंद आदि प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। बहुत से किसान लोग, किसान का बहुवचन कर दिए तो इसीलिए किसान लोग इस रैली में सम्मिलित हुए। छात्र, बहुत सारे छात्र हैं तो छात्रगण, हाँ, तो यहाँ पर बहुवचन इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग। जनता, वर्षा तथा पानी शब्द सदा एकवचन में प्रयोग होता है, याद रखिए। जनता, वर्षा तथा पानी शब्द सदा एकवचन में प्रयोग होता है। नेता के दर्शनों के लिए जनता दौड़ी आए नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताया जनता एकवचन है। शिशु प्यास से व्याकुल था, उसने बहुत पानी पिया, पानी एकवचन है, क्रिया भी एकवचन। इस प्रकार व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एकवचन में ही होता है। आपने संज्ञा में पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एकवचन में ही होता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग पर चलने उपदेश दिए थे, ठीक है। ये महात्मा गांधी क्या है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रयोग केवल एकवचन, तो महात्मा गांधी बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग चलने का उपदेश दिया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, एडिसन आपका पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसने अपना बचपन, यहाँ पर बचपन भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए क्रिया भी एकवचन, खेलकूद कर बिताया, ठीक है। दूध, घी, सोना, चांदी आदि जातिवाचक संज्ञाएं जो द्रव्य एवं धातु सूचक है वो सदा एकवचन में प्रयोग होता है। जैसे एकवचन में ही प्रयोग होता है। आपने संज्ञा, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पढ़ा, तभी मैंने ये बताई कि दूध, घी, सोना, चांदी जातिवाचक संज्ञा है। कुछ द्रव्यवाचक, जब मैंने चांदी के अपेक्षा सोना महंगा है, इन डिब्बे में 5 किलो घी रखा है, घी, तो इसलिए क्रिया भी एकवचन, ठीक है। संबंध सूचक शब्दों में वचन नहीं बदलते हैं, जैसे है वैसे ही रहना है। मामा, चाचा, काका, नाना, दादा आदि शब्द हमेशा संबंध सूचक होते हैं, इसलिए इसमें वचन नहीं बदला जाता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार मैंने ये वचन वाला विषय को आपको बता दिया, ध्यान से याद रखिए और